So students, welcome to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11 chapter number 8 जनरल. लास्ट क्लास में हमने जनरल की कई सारी केसेस देखे थे कि इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं. आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज और सेल की क्या डेफिनेशन बनती है और उनकी क्या जनरल एंट्री पास की जाती है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट परचेज एंड सेल एंड फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स से हमारे एक्चुअल फिजिकल आइटम होते हैं हमारे बिजनेस के, कंपनी के, जो कि क्या करते हैं, हमारे गुड्स को बनाकर देते हैं और हमारे गुड्स जब बेचे जाते हैं तो उनसे क्या होता है, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मशीनरी खरीदी। अब वो मशीनरी क्या है, मेरे जो गुड्स हैं कंपनी के वो बना के देगी मुझे। जब उसने मुझे गुड्स बनाकर दिए, मैं उनको सेल कर दूँगा। उन सेल करने से जो पैसा आएगा, उसको बोला जाएगा रेवेन्यू। तो बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर ही हमारा पूरा बिज़नेस बेस्ड होता है, उसके ऊपर ही टिका हुआ रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अपना बिज़नेस लगाना है। बिज़नेस लगाने के लिए म ज़मीन की ज़रूरत होगी, मशीनरी की होगी, बिल्डिंग की होगी। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो मैंडेटरी चीज़ों को ही फिक्स्ड एसेट्स समझा जा सकता है। फिक्स्ड एसेट बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे गुड्स तैयार करके देते हैं और सर्विसेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिक्स्ड एसेट जब हम परचेज़ करते हैं, तो उनको हम कभी सेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदते। उनको हम खरीदते हैं ईयर टू ईयर यूज़ करने के पर्पज़ से, कि इसको हम यूज़ करके अपने बिज़नेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करेंगे और साथ-साथ प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स दैट आर नॉट परचेज़ इन फॉर रीसेल। और क्या लिख रखा है इसके अंदर? फिक्स्ड एसेट्स सच एज़ मशीनरी, फर्नीचर एंड फैक्ट्रीज़। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, हमारी मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर कह सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस के ऊपर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं फर्नीचर का, तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स क्या होंगे? फर्नीचर होंगे। मैं बना रहा हूँ कोई गुड्स, तो गुड्स बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? मशीनरी की मैंडेटरी होनी चाहिए, तो मशीनरी मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो गई। तो वो डिपेंड करता है हमारे बिज़नेस के ऊपर कि हमारे बिज़नेस को रन करने के लिए क्या चीज़ मैंडेटरी है, उसी को फिक्स्ड एसेट्स कंसीडर किया जाता है। जो इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ रहती है, वो क्या रहती है? ज़मीन और बिल्डिंग। चाहे आप कोई-सा भी बिज़नेस करो, उसके अंदर ज़मीन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है और साथ-साथ बिल्डिंग की भी। तो ये तो रही एक अलग बात। अब हम आते हैं कि इसके 2 केस बनते हैं कि जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करें, इन केस। वैसे बहुत कम ही से आती है ये वाली ट्रांज़ैक्शन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स को कभी सेल करने के लिए खरीदा ही नहीं जाता। तो सबसे पहली कंडीशन आती है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर ये कंडीशन मेरे पास आ जाए तो इसको मैं कैसे ट्रीट करूँ? सबसे पहली चीज़, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स सेल कर रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स सेल कर रहे हैं, कुछ तो सेल किया, पैसा आया है, चाहे वो कुछ भी सेल किया है मैंने। तो सबसे के पहले किस तरीके से हमें पैसा रिसीव्ड हुआ है, कैश से या फिर बैंक से? तो उसके बेस पे मैं ट्रांज़ैक्शन करूँगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। ये वाला केस मैं कब अप्लाई करूँगा? जब मैं अप्लाई करूँगा कि मुझे सोल्ड करते ही पैसे मिल गए, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कैश में हो। उसको जैसे ही मैंने सोल्ड किया, वो वैसे हाथों-हाथ मेरे पैसे आ गए मेरे पास। अब इसकी दूसरी ट्रांज़ैक्शन, यानी कि जब मैं अपने ये वाले फिक्स्ड एसेट्स अ, उधार पे बेच दूँ, तो क्या करूँगा मैं? परचेज़ अकाउंट डेबिट। परचेज़ अकाउंट डेबिट कब करूँगा? जब मैं अपना सेल की ट्रांज़ैक्शन जो है वो क्रेडिट पे करूँ। 2 कंडीशन हमने सीख ली। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, लाइक मैं अपना फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड कर रहा हूँ। उसकी बुक वैल्यू कितनी है और हमारी सेल वैल्यू कितनी है? अगर हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स की, जो हम बुक्स वैल्यू के अंदर मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हुए। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बेसिकली वो अमाउंट होता है जो हम ईयर टू ईयर अपने फिक्स्ड एसेट्स में से माइनस करते हैं कि इतना अमाउंट तो इसका हर साल कम होना ही होना है। जैसे कि मैं आज 5 लाख रुपए की कोई कार लाया, तो अगर मैं उसे 3 साल बाद बेचूँ, तो वो 5 साल की थोड़ी, 5 लाख रुपए की थोड़ी बिकेगी, वो बिकेगी ज़्यादा 2 या 3 लाख रुपए की। इस तरीके से बहुत मिनिमम क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं, मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो इसी तरीके से हम अपने फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन एक परसेंटेज की बेस पे माइनस करते हुए आते हैं। तो उसको माइनस करने के बाद हमारी बुक्स ऑफ वैल्यू में उस फिक्स्ड एसेट्स का कितना अमाउंट है, वो अगर ज़्यादा है हमारी सेल वैल्यू से, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है 5 लाख रुपए, और जो उसको मैं सेल कर रहा हूँ, कितने रुपए पे कर रहा हूँ? 2 लाख रुपए पे। तो 3 लाख रुपए क्या हुआ जनरेट? लॉस हुआ मुझे। 3 लाख रुपए का लॉस इनकर्ड हुआ, तो उस लॉस की ट्रांज़ैक्शन कैसे करेंगे? जब हमारी बुक्स ऑफ वैल्यू सेल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो। तो हम करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से किया जाती है। तो अभी तक तो हमने डेबिट की बात करी, बस एक ही सीखी हमने, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट में 3 कंडीशन आ गई हमारे पास। पहला, जब हम हाथों हाथ हमारे पास कैश रिसीव्ड हो गया, मैंने कोई एसेट सेल कर दिया, तो कैसे करेंगे? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। दूसरी चीज, अगर मैं वो ट्रांजैक्शन अपनी क्रेडिट पे कर रहा हूँ, उधारी पे कर रहा हूँ, तो क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जब मुझे अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में नुकसान हो रहा हो, घाटा हो रहा हो, तब उसकी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। 3 केस हो गए। अब बढ़ते हैं क्रेडिट की तरफ। क्रेडिट किस-किस केस में किया जाएगा? देखिए, अब बात करते हैं क्रेडिट की, तो क्रेडिट हम करते हैं मोस्टली टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। देखिए, जब हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेच रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ तो रहा है, बट फिक्स्ड एसेट जा भी तो रहे हैं। तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से विद यूज ऑफ क्रेडिट। और इसके दूसरा केस क्या आता है? देखिए, जहां पर हमें लॉस हो रहा है, वहां पर चांसेस रहते हैं प्रॉफिट के भी। जहां लॉस वहां प्रॉफिट, दोनों का मेल तो है। तो ऐसे ही अगर मुझे प्रॉफिट हो जाए अपने फिक्स्ड एसेट्स को बेचने में, लाइक मैं अपनी बुक्स ऑफ वैल्यू के अंदर अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू मेंटेन करता हुआ आ रहा हूँ। पहले वाले एग्जांपल उठा लेते हैं। हमने 5 लाख रुपए का था हमारे फिक्स्ड एसेट्स, और उसका डेप्रिसिएशन माइनस करते-करते उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए की रह गई। अब मेरी बुक वैल्यू के अंदर उस फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट कितना रह गया? 3 लाख रुपए का। अब जब मैंने उसे सेल किया, तो मैंने सेल कितने रुपए पे कर दिया उसको? 5 लाख रुपए पे। तो 2 लाख रुपए का क्या जनरेट हुआ मेरा? प्रॉफिट जनरेट हुआ। जहाँ पर लॉस जनरेट हो सकता है, वहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो उसकी ट्रांज़ैक्शन कैसे करेंगे? टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं और लॉस को डेबिट में। तो इस तरीके से हम ट्रांज़ैक्शन करेंगे। ये जो आपको नोट शो हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये इसमें कई सारी ट्रांज़ैक्शन मैंने साथ में लिख दी है, यानी कैश के बाद फिर परचेज़, परचेज़ के बाद लॉस, टू फिक्स्ड एसेट और टू गेन, इस तरीके से। बट आप ये याद रखिए कि ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि हमारी कंडीशन क्या है। अगर हम कैश में ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो कैश के बेस पे होगी, कैश वाली आ जाएगी। परचेज़ पे ओ क्रेडिट पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट की। लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो वो डिपेंड कर देगी, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि हमारी सिचुएशन क्या है, जो हम फिक्स्ड एसेट सेल कर रहे हैं। हमारे पास क्या रिसीव्ड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से। अब बढ़ते हैं परचेज़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि अब तो हमने सीख लिया कि अगर मैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल करूँगा, तो वो किस-किस तरीके से करूँगा। अब बात करते हैं परचेज़ करने की। परचेज़ करने का मतलब क्या हुआ? कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज़ करना, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी परचेज़ करी जाती है, ज़मीन भी परचेज़ करी जाती है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। अभी क्या कर रहे थे हम? ऊपर वाली ट्रांज़ैक्शन टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। जब हमारे पास से फिक्स्ड एसेट्स जा रहे थे, अब क्या हो रहा है? परचेज़ करने पे फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं हमारे बिज़नेस के अंदर। तो टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट्स आ गए मेरे पास। अब इसके अंदर बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 कंडीशन। 2 कंडीशन कौन-सी? पहला कैश, दूसरा क्रेडिट। अगर मैंने कैश पे ट्रांज़ैक्शन की है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश चला गया मेरा फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करने में। अगर मैंने उधारी पे करी है, तो टू सप्लायर, या फिर सप्लायर का वो सप्लायर का नेम, वो लिखने के बाद मैं अपनी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर दूँगा। तो इसके अंदर 2 ट्रांज़ैक्शन बनती है परचेज़ करने में। तो परचेज़ करने की सिर्फ़ 2 ट्रांज़ैक्शन बनी, बट सेल करने की ज़्यादा है। तो सेल को थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें, तब जाके हम थोड़ा उसमें परफ़ेक्ट हो पाएँगे। ठीक है? बाकी इतना टफ़ भी नहीं है, और ये 2 ट्रांज़ैक्शन होती है परचेज़ की और सेल की, ये काफ़ी कम आती है जनरल एंट्री के अंदर। बेसिकली आपको सेल, मतलब आपने जो जर्नल एंट्री के अंदर बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन होती हैं गुड्स से रिलेटेड, उसकी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आती है, और ख़ासकर इंस्टॉलमेंट की। जो हम मशीनरी परचेज़ कर रहे हैं, उसको घर तक लाने का खर्चा कितना हुआ, उसके अंदर हमने क्या-क्या वैल्यू ऐड कर दी, तो उसको बोला जाता है इंस्टॉलमेंट। घर तक आते-आते उसका पैसा कितना हो गया, तो अभी हम आगे सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो पहले हम उससे पहले इन परचेज़ की और सेल की 2 ट्रांज़ैक्शन करके देखते हैं, ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो इन ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए क्लियर हो जाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ट्रांज़ैक्शन अपनी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड। तो पहली ट्रांज़ैक्शन बनाई है मैंने, परचेज़ बिल्डिंग एंड इशूड चेक, यानी बिल्डिंग को परचेज़ किया गया है और उसके बदले मैंने क्या दिया है? बैंक से पैसे दिए हैं, चेक दिया है मैंने। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? परचेज़ अकाउंट देखिए हमारा, यहाँ मैंने नोट्स में दिखा रखा है आपको, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कि पैसा फिक्स्ड एसेट्स आया है मेरे पास, फिक्स्ड एसेट्स का नाम गिवन है, तो क्या कर दूँ मैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से? 20 लाख।
अब किसमें पैसे दिए? बैंक में पैसा गया है मेरा बैंक के जरिए, क्या कर दूंगा? टू बैंक अकाउंट क्रिएट 20 लाख। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, नरेशन लिख दीजिए। परचेज बिल्डिंग बाय चेक। दैट्स क्लियर? ठीक है, आगे वाली ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। सेल मशीनरी ऑन क्रेडिट टू राहुल, यानी कि मशीनरी को सेल कर दिया गया है और वो कैसे किया है? क्रेडिट पे किया है। अब यहाँ तो ना तो हमें बुक वैल्यू पता है ना सेल वैल्यू पता है। सेल वैल्यू तो पता है बट बुक वैल्यू नहीं पता। अगर हमें बुक वैल्यू नहीं पता होगी तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि मेरे पास लॉस हुआ है क्या गेन हुआ है? तो इस सिचुएशन में जो है वो वाली ट्रांजेक्शन, उस सिचुएशन को ट्रीट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर सिर्फ ट्रीट किसको किया जाएगा? से और सिंपल वाली को। सिंपल कैसे हो रहा है देखो, जब हम क्रेडिट के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो क्या होता है? परचेज अकाउंट क्रेडिट, यानी कि परचेज अकाउंट क्रेडिट या फिर हमारे क्रेडिटर का नाम। तो क्रेडिटर का नेम क्या दे रखा है? गिवन राहुल। तो क्या कर दूंगा मैं? राहुल अकाउंट डेबिट 10 लाख एंड देन आफ्टर इज टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 10 लाख। अब मशीनरी फिक्स एसेट्स जा रहा है हमारा तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा हमारी ट्रांजैक्शन को। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या सीखा कि अपने फिक्स एसेट्स की ट्रांजैक्शन को सेल या परचेज के अंदर कैसे ट्रीट किया जाए। अब देखिए, जब हमारे पास परचेज और सेल्स रिलेटेड तो हम इजीली करते आ रहे हैं अभी तक, बट वो करते किसकी हुए आ रहे हैं? हम गुड्स की। अब हमारे पास जब कंडीशन आ जाए फिक्स एसेट्स की कि भाई फिक्स एसेट्स को परचेज किया जा रहा है या उसको बेच दिया जा रहा है, तो उसकी ट्रांजेक्शन कैसे ट्रीट करते हैं? डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। सिचुएशन सब मैंने आपको बता दी है और लिखवा भी दी है, अगर आपने लिखी हो तो सिचुएशन सारी जैसे कि कैश, क्रेडिट, लॉस, गेन। और परचेज के सिर्फ दो सिचुएशन आती है, कैश और क्रेडिट। सो वो सब हम आज क्लियर कर लिया है हमने। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी वीडियो के पार्ट में, किसी ट्रांजेक्शन में, किसी डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब ट्रांजेक्शन एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ साथ कमेंट कीजिए। थैंक यू।